आर्यन केस की जांच से हटा के समीर वानखेड़े, दिल्ली की स्पेशल टीम करेगी नवाब मलिक के दामाद समेत 5 मामलों की जांच। एनसीबी की स्पेशल जांच टीम आज दिल्ली से जाएगी मुंबई, आर्यन समेत 6 केसों की करेगी जांच। डिप्टी डीजी संजय कुमार सिंह के हाथों में होगी स्पेशल जांच टीम की कमान, जरूरत पड़ी तो सभी 6 केसों में फिर से हो सकते हैं बयान दर्ज। एनसीबी में मुंबई जोन के जोनल डायरेक्टर बने रहेंगे समीर वानखेड़े, बाकी मामलों की जांच पहले की तरह करते रहेंगे। आर्यन केस से हटाए जाने के बाद समीर वानखेड़े का ट्वीट, बोले मैंने कोर्ट में रखी थी मामले की स्वतंत्र जांच की मांग। समीर वानखेड़े पर एनसीबी के फैसले पर नवाब मलिक ने जताई खुशी, बोले अभी तो शुरुआत है, सिस्टम को जड़ से साफ किया जाएगा। आर्यन केस में आईओ आशीष रंजन प्रसाद से एनसीबी की विजिलेंस टीम ने दिल्ली में की पूछताछ, पहले मुंबई में भी हुए थे बयान दर्ज। बिहार में शराबबंदी के बावजूद जहरीली शराब से कोराम, 15 दिनों में 40 से ज्यादा लोगों ने गंवाई जान। गोपालगंज में सबसे ज्यादा 17 लोगों की मौत, बेतिया में 3 नवंबर से अब तक 13 ने गंवाई जान। बिहार के सीएम ने जहरीली शराब से हो रही मौत के लिए लोगों को ठहराया जिम्मेदार, कहा गलत चीज को ग्रहण करने पर यही नौबत आएगी। हरियाणा के रोहतक में 7 घंटे तक किसानों ने बीजेपी नेताओं को बनाया बंधक, 3 कृषि कानूनों पर माफी मांगने के बाद छोड़ा। बीजेपी नेता मनीष ग्रोवर ने माफी मांगने की बात से किया इनकार, कहा राम राम कहने के लिए हाथ जोड़े। की बात को लेकर मैंने कोई माफी नहीं मांगी, राम राम की है। हमारे बुजुर्गों ने कहा राम राम कर दो, मैंने राम राम कर दी। किसानों ने फिर की तीनों कानून वापस लेने की मांग, कहा गांव में कोई कार्यक्रम नहीं करेंगे बीजेपी नेता। यो कमेंटमेंट होया है अकाइंदा का माम है कि तभी हम प्रोग्राम नहीं करांगे। हरियाणा के जींद में नाराज किसानों ने जड़ा अनाज मंडी को ताला, पटियाला दिल्ली नेशनल हाईवे पर घंटों तक लगाया जाम। धान की खरीद बंद होने के चलते किसानों ने जड़ा ताला, काफी देर बाद खोला गया हाईवे। खुद के चुनाव लड़ने पर पहली बार बोले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कहा पार्टी जहां से कहेगी वहीं से लड़ूंगा। 3 नवंबर से अनशन पर बैठे समाजवादी पार्टी विधायक राकेश प्रताप सिंह अस्पताल में भर्ती, इलाके की 2 सड़कों का निर्माण न होने से लखनऊ में कर रहे थे अनशन। दिल्ली में छठ पर्व पर छुट्टी, केजरीवाल सरकार ने सार्वजनिक अवकाश का किया ऐलान। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने बढ़ते प्रदूषण पर चेताया, कहा बढ़ सकते हैं कोरोना के केस। जब पोल्यूशन ज्यादा हो तो वायरस भी हवा में कुछ टाइम ज्यादा रह सकता है और ज्यादा वो इन्फेक्शन कर सकता है। डॉक्टरों ने दिल्ली के लोगों से की घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील, बोले बुजुर्गों और बच्चों को रखना होगा खास ध्यान। आज से कम हो सकता है दिल्ली में प्रदूषण, मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक हवा चलने पर सुधरेंगे हालात। और लेकिन एक पॉजिटिव है कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो विंड को रुका के रखा है, ये जा रहा है अभी जम्मू कश्मीर। दिल्ली में बारिश नहीं है, कल से जो सीवियर कैटेगरी है वो इंप्रूव करके पुअर टू वेरी पुअर आ सकता है। दिल्ली में दिवाली के बाद बड़े प्रदूषण पर सुलगी सियासत, केजरीवाल सरकार ने बीजेपी को ठहराया जिम्मेदार। भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके पटाखे कल जलवाए, उसके लिए उन्होंने कैंपेन किया, बार बार चुनौती दी कि हम पटाखे जलाएंगे, आप रोक के दिखाइए। और कल वो पटाखे जलवाए गए, इंटेंशनली जलवाए गए। प्रदूषण को लेकर गोपाल राय के बयान पर बीजेपी का पलटवार, प्रवीण शंकर कपूर ने बताई औरंगजेबी सोच। हम हिंदुओं को ये कहकर चिढ़ाते रहे कि आतिशबाजी का, पटाखों का तो दिवाली से कोई रिश्ता ही नहीं है। कहीं ना कहीं ये उनकी औरंगजेबी सोच का प्रमाण है। औरंगजेब ने भी अपने काल में आतिशबाजी पर रोक लगाई थी। पाबंदी के बावजूद दिल्ली में जमकर हुई आतिशबाजी, दिल्ली सरकार ने मांगी रिपोर्ट, कार्रवाई का दिया भरोसा। तेल की कीमतों को लेकर जोरदार सियासत, बीजेपी ने पूछा वैट क्यों नहीं घटाते कांग्रेस शासित राज्य और केजरीवाल। निर्दयी कांग्रेस की जो सरकारें हैं, जो निठल्ली निकम्मी सरकारें हैं, ऐसा ही एक आम जनता से जुड़ा हुआ कदम, ये ठोस फैसला क्यों नहीं कर पा रही।
बीजेपी के वार पर कांग्रेस का पलटवार। भूपेश बघेल ने कहा 30 रुपए बढ़ाकर 5 रुपए कम करना लॉलीपॉप है। 5 रुपए का वो तो लॉलीपॉप है, पहले 30 रुपए बढ़ा दो फिर 5 रुपए कम करो, ये नहीं चलेगा। आपको उतना ही मिले आना पड़ेगा 9 रुपया में। ले आइए, स्वागत करेंगे। केजरीवाल सरकार ने भी पेट्रोल डीजल पर वैट घटाने से किया इनकार। कहा पहले बेवकूफ बनाना बंद करे केंद्र सरकार। केंद्र सरकार लॉलीपॉप दे रही है। पहले कहती थी कि पेट्रोल डीजल के दाम हमारे हाथ में है ही नहीं, तो 5 रुपए घटा सकते हो तो 25 रुपए भी घटा सकते हो। पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर कांग्रेस ने हरियाणा सरकार पर उठाए सवाल। पूछा क्यों बढ़ाया डीजल पर वैट। अरे शर्म करिए, पेट्रोल पर 1 रुपया 12 पैसे प्रति लीटर कम करते हैं और डीजल पर 1 रुपया 78 पैसे प्रति लीटर बढ़ाते हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर केंद्र पर शरद पवार का निशाना। बोले राहत देने के लिए महाराष्ट्र को जल्द मिले बकाया जीएसटी। तृणमूल कांग्रेस ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने को बताई सस्ती राजनीति। कहा उपचुनाव में हार से बीजेपी में हड़कंप। उत्तराखंड सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम 5 रुपए और घटाए। राज्य में पेट्रोल डीजल में अब 12 रुपए की हुई कमी। बर्फबारी के बीच आज बंद हो रहे हैं केदारनाथ धाम के कपाट। ऊखीमठ के लिए रवाना होगी पालकी। 6 महीने के लिए बंद हो गए गंगोत्री धाम के कपाट। ऊखीमठ के लिए रवाना हुई डोली। चीन सीमा को जाने वाला जोशीमठ मलारी बॉर्डर रोड भारी भूस्खलन के कारण बंद। मलबा हटाने का काम जारी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी अचानक पहुंचे अपने गृह क्षेत्र खटीमा। अपने पुराने साथियों से की मुलाकात। दिल्ली के जाफराबाद में दुकान में लगी आग बुझाने में जुटे फायर ब्रिगेड के 5 कर्मचारी जख्मी। एलपीजी सिलेंडर में हुआ धमाका। यूपी के संत कबीर नगर के बरदैया बाजार में भीषण आग। रेडीमेड गारमेंट के दर्जन भर दुकान में आग। राजस्थान के झुंझुनू में ट्रैक्टर से कुचले जाने के बाद भी 4 लोगों की बची जान। ट्रैक्टर के गुजरते ही सभी उठ खड़े हुए। अलीराजपुर प्रेम प्रसंग की रंजिश में भिड़े 2 पक्ष। 4 लोगों की गई जान। बहन से मिलने जा रहे युवक की पीट कर हत्या। मृतक की बाइक लेकर फरार हत्यारा। तलाश में जुटी पुलिस। महाराष्ट्र के कल्याण में पाइप फटने से लाखों लीटर पानी की बर्बादी। सड़कों पर दिखा दरिया का नजारा। कानपुर में बाजार में महिला की लाश मिलने से हड़कंप। 4 दिनों से थी लापता 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। छत्तीसगढ़ के सुकमा में पुलिस को बड़ी कामयाबी। 17 लाख के 8 इनामी नक्सली गिरफ्तार। पटना में 50 लाख की लूट का खुलासा। 5 अंतर्राज्यीय लुटेरे गिरफ्तार। 2 लाख रुपए और हथियार जब्त। बिहार के मुंगेर में दवा दुकान से इंजेक्शन लेने के बाद एक शख्स की मौत। गुस्साए लोगों ने हाईवे पर घंटों तक लगाया जाम। पंचकुला के गिफ्ट शोरूम में भीषण आग। जलकर खाक हुआ लाखों का सामान। मुजफ्फरनगर में पटाखे फोड़ने को लेकर 2 दुकानों में विवाद। जमकर चले लाठी डंडे। 2 लोग जख्मी। चंद्रपुर में खड़ी कार में आग। पटाखे से हादसे की आशंका। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में ट्रक ने ऑटो को मारी टक्कर। 6 लोगों की मौत। गुजरात में वलसाड के पेपर मिल में आग। करोड़ों के कागज जलकर खाक। हरदोई में चुनावी रंजिश में बर्बर वारदात। एक शख्स को लाठियों से पीटकर उतारा मौत के घाट। हापुड़ में आतिशबाजी के विवाद में 2 गुटों में पथराव और फायरिंग। एक युवक जख्मी। मुजफ्फरनगर में मातम में तब्दील हुई दिवाली की खुशियां। दोस्त ने गोली मारकर की दोस्त की हत्या। हरियाणा के रेवाड़ी में मां बेटे की गोली मारकर हत्या। रिटायर्ड फौजी ने दिया वारदात को अंजाम। बिहार के सीतामढ़ी में पुलिस और स्थानीय लोगों में झड़प। पुलिस पर महिला के साथ मारपीट का लगा आरोप। T20 वर्ल्ड कप में स्कॉटलैंड के खिलाफ भारत की शानदार जीत। 8 विकेट से हराया। केएल राहुल ने 18 गेंद में जमाया अर्धशतक। मौजूदा T20 मुकाबले में सबसे तेज 50। स्कॉटलैंड ने भारत को दिया था 86 रन का टारगेट। भारत ने 2 विकेट खोकर 6.3 ओवर में ही जीता मैच। न्यूजीलैंड ने नामीबिया को 52 रन से हराया। जीत के लिए दिया था 164 का लक्ष्य। टेस्ट मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे जोकोविच। फ्रेंच खिलाड़ी गेल मॉनफिल्स ने दिया वॉकओवर।
अक्षय कुमार के सूर्यवंशी बड़े पर्दे पर उतरी, कोरोना आंकड़ों में कमी के चलते निर्माताओं को कमाई की उम्मीद। सूर्यवंशी देखने के लिए दिल्ली के सिनेमाघरों में उमड़ी भीड़, पूरी क्षमता के साथ थिएटर खोलने की मंजूरी से बढ़ा दर्शकों का उत्साह। रिलीज हुई साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म अन्नाती, सिनेमाघरों में उमड़े रजनी के फैंस। कश्मीर में रेशम के उत्पादन में रिकॉर्ड इजाफा, हाईटेक मशीनों से हुआ फायदा। कश्मीर में एक बार फिर बदला मौसम का मिजाज, सुबह से हो रही है बर्फबारी, हर तरफ बिछी सफेद चादर। सोशल वर्कर ग्रेटा थनबर्ग ने ग्लासगो क्लाइमेट समिट को फेल बताया, कहा दुनिया भर के नेता सच से डरते हैं लेकिन भाग नहीं सकते। ग्लासगो समिट के बाहर प्रदर्शनकारियों का मार्च, बैनर पोस्टर के साथ की नारेबाजी। अमेरिका ने कहा ग्लासगो समिट में रूस और चीन से अच्छी बातचीत हुई, प्रदूषण कम होने को लेकर सभी में एक पथ। तालिबान की वजह से महिला ताइक्वांडो ट्रेनर की बड़ी मुश्किलें, ठिकाने बदल बदल कर देनी पड़ रही है ट्रेनिंग। पुर्तगाल के राष्ट्रपति ने कार्यकाल पूरा होने से 2 साल पहले ही भंग की संसद 30 जनवरी को मध्यावधि चुनाव का ऐलान। कोरोना के खिलाफ अब दवाई से लड़ाई, फाइजर का दावा, एंटीवायरल पिल्स 89% कारगर। अब वैक्सीन नहीं बल्कि टैबलेट से होगा कोविड का इलाज। मुंह की एंटीवायरल पिल को मंजूरी देने वाला पहला देश बना ब्रिटेन। चिली में राष्ट्रपति चुनाव पर कोरोना का साय, एक उम्मीदवार के कोरोना संक्रमित होने पर चुनाव प्रचार के सभी कार्यक्रमों को किया गया रद्द। कोरोना को लेकर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जारी की चेतावनी, फरवरी तक कोरोना से हो सकती है 5 लाख लोगों की मौत। अमेरिका में 100 से ज्यादा कर्मचारियों वाली कंपनियों में काम करने वाले लोगों के लिए वैक्सीन जरूरी, 4 जनवरी 2022 से लागू होंगे नए नियम। कोरोना के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर से WHO को किया परेशान, हर हफ्ते हो रही है करीब 50,000 मौत। इटली के समंदर में अप्रवासियों का रेस्क्यू ऑपरेशन, सामने आया 2 वीडियो। अफ्रीकी देश इथियोपिया में विद्रोहियों ने 2 शहरों पर किया कब्जा, टैंकों के साथ विद्रोही सैनिकों का मार्च। रूस में मनाया गया राष्ट्रीय एकता दिवस, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। स्पेन में ज्वालामुखी ने फिर उगला लावा, 19 सितंबर से अब तक 2000 इमारतों को पहुंचा है नुकसान, हजारों लोगों को किया जा चुका है शिफ्ट।